हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया था नेटवर्किंग के बारे में, उसकी टाइप्स पढ़ी थी और नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से एक बार फिर से उसको चेक कीजिएगा। ठीक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी क्या होती है? ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ बिना वायर के आप आपस में कम्युनिकेट कर सकते हो। ठीक है, उससे कहते हैं हम वायरलेस टेक्नोलॉजी। Wireless technology refers to technology that allows us to communicate without using cable or wire. आपने देखा होगा लास्ट जब हमने लैन के बारे में पढ़ा था, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में जब पढ़ा था, उस टाइम मैंने आपको बोला था जो आपके नोड्स होते हैं, आपके जो कंप्यूटर्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं वाया केबल। ठीक है, एक केबल लगी होती थी। टोपोलॉजी में भी हमने पढ़ा था इस चीज़ को। तो उस केबल के साथ वो आपस में डेटा ट्रांसफ़र करते थे या ट्रांसमिट उसी नेटवर्क पे ट्रांसमिट होता था। बट जो ये वायरलेस टेक्नोलॉजी है, इसमें हम जो डेटा ट्रांसफ़र करते हैं बिना वायर के, ठीक है, वायरलेस होते हैं। इसमें कम्युनिकेट करते हैं, चाहे वो सेंड करना हो रिसीव करना हो, बिना केबल के या बिना वायर के हम उसको हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं डेटा को। ठीक है, आज का जो कंटेंट्स रहने वाला है वो है ब्लूटूथ के बारे में, डब्ल्यू लैन, इंफ्रारेड एंड देन माइक्रोवेव्स। शायद इन दो के बारे में आपने सुना होगा। ये तो वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है, ये लैन ही है बट एक वायरलेस लैन है। ठीक है, ब्लूटूथ के बारे में सुना होगा आपने। और आज जो आप नया जो सीखोगे वो है इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स। तो लेट्स स्टार्ट, दैट्स अ ब्रीफ अबाउट मी। ब्लूटूथ ब्लूटूथ क्या है? एक ऐसी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आप शॉर्ट रेंज में कम्युनिकेट कर सकते हो किसी यूज़र, दूसरी डिवाइस के साथ। ठीक है, आपने मोस्टली देखा होगा जब आप ब्लूटूथ के साथ दूसरे मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम डेटा को ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, ये आता है आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी। ये क्या है? शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, इंटेंट टू रिप्लेस द केबल कनेक्टिंग पोर्टेबल यूनिट्स एंड मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। देखो, इसका जो इंटेंट था, इसका जो मकसद था, वो क्या था? रिप्लेस करना। किसको? केबल्स को रिप्लेस करना। पोर्टेबल यूनिट्स में एक जगह से दूसरी जगह जो इजीली मूव हो सकते हैं, एंड मेंटेनिंग हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी। और इसमें हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी भी होती है। आपने इंटरनेट में देखा होगा, इंटरनेट में क्या था कि वहाँ पे बहुत सारे यूजर्स होते हैं और बहुत सारा डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है एक नेटवर्क के ऊपर। तो यहाँ पे क्या, ब्लूटूथ में क्या है? ब्लूटूथ क्या है, इसमें लिमिटेड यूज़र होते हैं। जब लिमिटेड यूज़र होंगे तो डेटा आपका लिमिटेड ट्रांसफ़र हो रहा होगा। तो उसके साथ आपको ये वायरसेस के बारे में या फिर वो क्या हैकर्स वगैरह, वो भी इस पे ज़्यादा अनऑथराइज्ड जो एक्सेस वो नहीं हो सकती है। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन एडहॉक टेक्नोलॉजी, आल्सो नोन एज एडहॉक ऑन पिकोनेट्स। इसको हम एडहॉक ऑन पिकोनेट्स भी कहते हैं। एडहॉक टेक्नोलॉजी मीन्स टेम्परेरी टेक्नोलॉजी है। जब आपका ब्लूटूथ के साथ किसी डिवाइस के साथ जब आप कनेक्टेड होंगे तो उसी टाइम आप डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। विच इज़ ए लोकल एरिया नेटवर्क। ये क्या? लोकल एरिया नेटवर्क है। लोकल नहीं, इसको हमने पर्सनल एरिया नेटवर्क बोला था। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क की तरह ही है, बट इसकी एक सब टाइप, इसको हमने एक और कैटेगराइज कर दिया था लैन को पर्सनल एरिया नेटवर्क में, विद ए लिमिटेड कवरेज। इसकी कवरेज क्या है? बहुत ही लिमिटेड है। नेक्स्ट, इसमें एडवांटेज इसकी क्या क्या होती है? आपने देखा होगा, ब्लूटूथ ऑफर यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर फॉर द वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस टू कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। ब्लूटूथ क्या करता है? एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर मींस एक जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है फॉर वाइड रेंज ऑफ डिवाइसेस। देखिए, अगर आप ब्लूटूथ लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ हेडफोन के साथ, अगर मोबाइल सॉरी ये क्या कहते हैं, फ़ोन आप ब्लूटूथ के ज़रिए लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हो। वही फ़ोन आप ब्लूटूथ के ज़रिए हेडफोन या माइक्रोफोन्स को भी कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इनका क्या, एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा होता है ब्लूटूथ। ये नहीं कि अगर ये मोबाइल फ़ोन का आपका प्रोसेसर अलग होता है, लैपटॉप का अलग होता है, किसी दूसरी डिवाइस का प्रोसेसर अलग होता है, उनके लिए सबके लिए एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। दूसरा क्या है? लो पावर कंजप्शन ऑफ ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी एंड एन ऑफर्ड इन रेंज अप टू 10 मीटर्स। इसकी जो रेंज होती है अप टू 10 मीटर्स तक ही होती है। ठीक है, और इसमें क्या, लो पावर ऑफ कंजप्शन, जो पावर जो है आपकी बैटरी जो है वो कम ड्रेन आउट होती है, कम वो यूज़ होती है, इसकी कंजप्शन कम है। नेक्स्ट आता है ब्लूटूथ ऑफर इंटरेक्टिव कॉन्फ्रेंस बाय एस्टेब्लिशिंग एन एडहॉक नेटवर्क ऑफ लैपटॉप्स। देखिए, अगर आपके पास लैपटॉप्स होंगे, 3-4 लैपटॉप्स होंगे, तो आप ब्लूटूथ के ज़रिए उनको आपस में कनेक्ट कर सकते हो। और जब आपके डिवाइसेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाते हैं तो आप इजीली उसके बाद इजीली आप
डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। ब्लूटूथ यूसेज मॉडल इंक्लूड्स कौन कौन से होते हैं? कॉर्डलेस कंप्यूटर, इंटरकॉम, कॉर्डलेस फोन्स एंड मोबाइल फोन्स, ये सारे डिवाइसेज जो आपका ब्लूटूथ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास डब्ल्यू लैन, डब्ल्यू फॉर वायरलेस एंड लैन फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। अब ये भी लैन की तरह ही काम करता है बट बिना वायर के, इसको तभी हम इसको वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। इसको हम लॉन भी कहते हैं, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क, लोकल एरिया वायरलेस नेटवर्क। WLAN is one which in which a mobile user can connect to a local area network through a wireless connection। देखिए आपने अगर नहीं कहीं नोटिस किया होगा, जब आप साइबर कैफ़े में जाते हो, साइबर कैफ़े में क्या है, आपका लैन एस्टेब्लिश्ड ऑलरेडी लैन एस्टेब्लिश होता है। आप अपना लैपटॉप या क्या कहते हैं, आप मोबाइल फ़ोन अगर लेके जाते हो तो वो आपको इजीली कनेक्ट करके दे देता है बिना किसी वायर के। हालांकि उसके जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड किया होते हैं वायर के साथ, बट आप अपना कोई नया डिवाइस इजीली ऐड कर सकते हो बिना वायर के उसके साथ। और दूसरा क्या इसका बेनिफिट क्या आता है कि वो अगर बिना वायर के होगा तो ऑब्वियसली आप वो लिमिटेड कवरेज, उसका जो नेटवर्क कवरेज होगा उस नेटवर्क कवरेज में आप इजीली उसको मूव कर सकते हो उस डिवाइस को, और जब जहाँ तक वो उसकी कवरेज होगी वहाँ तक वो आप इजीली उसको उस नेटवर्क में कनेक्टेड रह सकते हो। वायरलेस लैन प्रोवाइड्स हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन इन स्मॉल एरिया सच एज बिल्डिंग और एन ऑफिस। वायरलेस क्या आपका, वायरलेस लैन जो है आपका हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन है इसमें। जैसे आपने लैन में देखा था, लैन में क्या था, लैन में भी हाई स्पीड डेटा कम्युनिकेशन था, सच एज बिल्डिंग, और इसका जो एरिया होता है स्मॉल होता है, सच एज ये बिल्डिंग में आप एस्टेब्लिश कर सकते हो या ऑफिस में। डब्ल्यू लैन अलाउज यूजर टू मूव अराउंड इन ए कन्फाइंड एरिया वाइल दे आर स्टिल कनेक्टेड टू द नेटवर्क। डब्ल्यू लैन जो है हमारे पास, वो क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करते हैं मूव करने के, मूव अराउंड, मतलब आप आगे पीछे जा सकते हो इन ए कन्फाइंड एरिया, जो एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ तक आपका जहाँ तक वो उसका लैन का नेटवर्क कवरेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारे पास, एडवांटेज ऑफ लैन, डब्ल्यू लैन। इसकी एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी, आपको बताइए कि फ्लेक्सिबल है ये, विद इन रेडियो कवरेज, नोड्स कैन कम्युनिकेट विदाउट फर्दर रिस्ट्रिक्शन, वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई बिना किसी रुकावट के। ईज ऑफ यूज़, आप इजीली उसको यूज़ कर सकते हो। वायरलेस लैन इज इजी टू यूज़ एंड यूजर्स नीड वेरी लिटिल इन्फॉर्मेशन टू टेक एडवांटेज ऑफ वायरलेस लैन। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन से ही भी आप इसका डब्ल्यू लैन का इजीली आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद आता है रोबर्टनेस। रोबर्टनेस में क्या है, देखो अगर आपका लैन है वो वायर उसके साथ कनेक्टेड लगी होगी, सपोज करते हैं इन केस अगर फ्लड आया या मान लेते हैं अर्थक्वेक आया, भूकंप की वजह से वो बिल्डिंग आपकी टूट गई तो आपकी केबल्स कट सकती है, तो केबल कटी तो आपका नेटवर्क पूरा डाउन हो सकता है। बट जो वायरलेस नेटवर्क है, वायरलेस में इसमें फ्लड आए, अर्थक्वेक आए, भूकंप कुछ भी आए तो आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ वायरलेसली कनेक्टेड होते हो। नेक्स्ट आता है इंफ्रारेड, इसको हम IR भी कहते हैं, ठीक है। Infrared IR is used in wireless technology devices or systems that convey data through infrared radiations। आपने रेडिएशंस के बारे में सुना होगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, गामा रेज, ये वगैरह रेज के बारे में, माइक्रोवेव के बारे में सुना होगा। तो इन्हीं रेडिएशंस की वजह से हम कम्युनिकेट भी कर सकते हैं। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दूंगा, इसमें जो आपके मोबाइल फोन सॉरी आपके जो ये क्या कहते हैं, जो मॉनिटर होता है आपका, सॉरी रिमोट होता है, रिमोट से आप इजीली किसी डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने टीवी को रिमोट के साथ कनेक्ट कर लेते हो तो उसी रिमोट से आप टीवी को कंट्रोल कर सकते हो। देन उसके बाद आज हमारे पास जो रोबोट्स आते हैं, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रोबोट जो हम क्रिएट करते हैं, तो रोबोट्स किसके थ्रू चलते हैं? आपके रिमोट के थ्रू। और रिमोट में कौन सी रेडिएशन यूज होती है? आपकी IR। उस IR के थ्रू आप रिमोट को इजीली कंट्रोल कर सकते हो। इसकी एग्जाम्पल्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है मैंने आपको बताया, वाईफाई मॉनिटरिंग टूल्स है, कॉर्डलेस माइक्रोफोन्स आ गए, आपके माइक्रोफोन्स जो होते हैं बिना कॉर्ड के। देन उसके बाद हेडसेट्स आते हैं, मॉडेम्स आता है, प्रिंटर, रोबोट कंट्रोल सिस्टम मैंने आपको बोला, रिमोट कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें IR में यूज़ होती हैं। तो IR वायरलेस इज यूज टू फॉर मीडियम एंड शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल। अब देखो इसकी रेंज होती है, इसकी भी शॉर्ट रेंज होती है, ठीक है। आप रिमोट ये नहीं है कि आप 10-15 मीटर से दूर आप किसी डिवाइस को रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसकी एक लिमिटेड रेंज होगी, उसी रेंज में वो आप इजीली उसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या आती हैं? ये क्या स्पीड प्रोवाइड करता है अप टू 16 मेगाबाइट पर सेकेंड। IR डिवाइसेस यूज लेस पावर कंजप्शन, इसमें भी पावर कंजप्शन लेस है। आपने देखा होगा रिमोट्स, आपके अगर जो रिमोट्स होंगे घरों में तो काफ़ी देर तक वो सेल उनके चल रहे होते हैं।
IR इज ए सिक्योर मीडियम। क्या है एक सिक्योर्ड मीडियम में? क्यों सिक्योर्ड है? आप ऑब्वियसली यहाँ अगर जहाँ पे ट्रैफिक कम होगा, जहाँ पे नेटवर्क सॉरी क्या कहते हैं डेटा कम ट्रेवल कर रहा होगा, वहाँ पे हैकर्स भी कम होते हैं, तो सिक्योर्ड ही होता है, ऑब्वियसली वो सिक्योर्ड ही रहेगा। तो ट्रांसमिशन ट्रेवल ओवर शॉर्ट डिस्टेंस, इसकी जो ट्रांसमिशन होती है शॉर्ट डिस्टेंस पे होती है, ज़्यादा दूर तक आप इसकी ट्रांसमिशन नहीं होती है। जैसे जैसे इंटरनेट में आप किसी पूरे वर्ल्ड में आप कनेक्टेड होते हो, तो पूरे वर्ल्ड में आप डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। बट जो ये आपका इंफ्रारेड है, तो इस जो यहाँ पे आप इसके शॉर्ट डिस्टेंस में ही आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो। इट हैज़ नो रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस यूज इशू और सिग्नल कॉन्फ्रेंट, इसमें कोई सिग्नल कॉन्फ्रेंट का भी इशू नहीं आता है। लास्ट आती है हमारे पास माइक्रोवेव। माइक्रोवेव क्या है? ये भी इंफ्रारेड की तरह, ये सॉरी जैसे इंफ्रारेड था हमारे पास, रेडिएशन से उनके थ्रू हम कम्युनिकेट करते थे, ये भी माइक्रोवेव उसी तरह आपका काम करता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल दूंगा आपको मैं, इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जब सैटेलाइट्स के बीच में हम कम्युनिकेट करते हैं, या ये आप कह सकते हो जो डीप स्पेस रेडियो कम्युनिकेशन होता है, वहाँ पे आपकी माइक्रोवेव यूज़ होती हैं। Microwave is a line of sight wireless communication technology that uses high frequency beams of radio waves, जो जहाँ पे क्या होती है, हाई फ्रिक्वेंसी बीम्स ऑफ रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है टू प्रोवाइड हाई स्पीड ऑफ वायरलेस कनेक्शंस। इसमें क्या, इसकी स्पीड क्या है, इसकी बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक और चीज़ बता दूंगा आपको, इसकी जो बैंडविड्थ होती है माइक्रोवेव में, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जब बैंडविड्थ ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली डेटा भी ज़्यादा ट्रांसफ़र हो सकता है। बैंडविड्थ क्या होती है, आपको एग्जांपल देता हूँ, एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके पास एक टंकी है, ठीक है, सपोज करते हैं एक छोटी पाइप आपने लगाई, एक मोटी पाइप इसके साथ दूसरी पाइप लगा दी, आपने ये वाली टंकी फिल करनी है। तो छोटी पाइप से ये इसको टाइम लगेगा, बड़ी वाली पाइप से इसको कम टाइम लगेगा। तो इसमें क्या है, वैसे ही बैंडविड्थ क्या होती है, यहाँ पे इसकी बैंडविड्थ कम है, इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। तो जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना ही ज़्यादा आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हो एक टाइम पे। माइक्रो लिंक्स आर वाइडली यूज फॉर पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन। ये क्या होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के यूज़ होते हैं बिकॉज ऑफ दियर स्मॉल वेवलेंथ। इनकी वेवलेंथ क्या होती है, स्मॉल होती है। आपने दूसरी एक चीज़ और देखी होगी, जहाँ पे ये सिग्नल कैसे रिसीव करते हैं, आपने देखा होगा पहले जो हमारे पास रेडियो सिस्टम होते थे, रेडियोज होते थे, मैंने आपको बोला था रेडियो में इसको हम यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे एंटीना लगे होते थे, तो एंटीना के थ्रू हम सिग्नल को रिसीव करते थे, ठीक है। हाँ, इसके एडवांटेज क्या 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 आती हैं, स्पोर्ट्स लार्जर बैंडविड्थ। इसमें क्या बैंडविड्थ काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, बैंडविड्थ ज़्यादा है तो आप इंफॉर्मेशन भी ज़्यादा ट्रांसमिट कर सकते हो। हायर डेटा रेट्स आर ट्रांसमिटेड। इसमें डेटा रेट्स क्या, स्पीड क्या इसकी हाई है, क्यों है, क्योंकि इसकी बैंडविड्थ ज़्यादा है। लो पावर कंजप्शन, इसमें भी पावर कंजप्शन क्या है, कम होती है। एज सिग्नल्स आर हायर फ्रिक्वेंसीज, इसकी सिग्नल्स जो होते हैं वो काफ़ी बड़ी फ्रिक्वेंसीज के होते हैं। इफेक्ट ऑफ फेडिंग गेट रिड्यूस बाय यूजिंग लाइट ऑफ साइट प्रोपेगेशन, प्रोवाइड्स इफेक्टिव रिफ्लेक्शन एरियाज इन द रेडार सिस्टम। ये इसकी सारी क्या एडवांटेज आती है। तो इसके साथ ही हमारी आज की जो वीडियो थी वायरलेस टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो हम डिस्कस करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक है। अगर आपने कोई लास्ट वीडियोस कोई मिस की है, इससे पहले कोई मिस की है आपने, तो उन सभी वीडियोस के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स डाल दूंगा, वहाँ से आप उनको एक बार फिर से दोबारा देख सकते हो, ठीक है। बाय, थैंक यू सो मच, बाय।